अनुसूचित जातियों का हिस्सा लूटने का प्रयास किया गया है। इन तमाम जो सत्तासीन पार्टियां रही हैं, अब ऐसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि आप 1952 से लेकर के आज तक आपने मतदान किया और 71 साल लगातार आपने वोट किया। 71 साल वोट करने के बाद आज भी आपका विकास नहीं हो पाया, आपकी पहचान नहीं हो पाई, आपकी गणना नहीं हो पाई, आपके बच्चों को रोजी रोजगार नौकरी नहीं मिल पाया। इसलिए इस समस्या की बात अगर सदन में कोई खड़ा होकर करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश रावत है। हम सबको मिलकर के माननीय ओम प्रकाश रावत के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर के अपनी करने की आवश्यकता है। जब इस बात को हम लोग बांसुर को समझाएंगे, पाल को समझाएंगे, प्रजापति को समझाएंगे, चौहान को समझाएंगे, बीज केवल प्रताप निशान को समझाएंगे और उन वंचित वर्ग को समझाने का प्रयास करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी समाज के लोग जो है भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे साथियों। क्योंकि जिस प्रकार से अभी विगत दिनों पिछले सदन में 403 विधायक बैठे थे, इस बात को आप कहिए अपने गोंड और खरवार समाज के लोगों से कि 403 विधायक सदन के अंदर किसी के जुबान नहीं खुली कि गोंड और खरवार समाज का जाति का सर्टिफिकेट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर उसको भी सदन के पटल पर कोई करने का कार्य किया, कोई बात रखने का कार्य किया तो उसका नाम ओम प्रकाश रावत है साथियों। इन बातों को भी गोंड और खरवार को बताने चाहिए। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, गांव में हम बूथ का काम कर रहे हैं और गांव में जिस प्रकार से एक सेक्टर के हमारे अध्यक्ष और प्रभारी हैं, 6 बूथ का एक सेक्टर बना हुआ है। 6 बूथ पर आप जाइए, पर्याप्त समय है। हम लोगों का मिशन 2027 है, हम लोग का मिशन 2025 और 2027 है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने कहा कि 2025 में हमारे इसी बीच से बैठे हुए हमारे नेता जिला पंचायत का चुनाव लड़ करके यहाँ की कुर्सी को भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष का साथियों। मुझे याद है जब दीना जी जिला पंचायत जब दीना जी यहाँ के जिला अध्यक्ष थे तो इनके नेतृत्व में हम लोगों ने मऊ में बहुत सारी सीट जीते थे। हमारे कार्यकर्ता विधायक नहीं लड़ा सकते, लोकसभा नहीं लड़ा सकते, हमारे कार्यकर्ता छोटे चुनाव जरूर लड़ सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बूथ का संगठन मजबूत किया जाए और 2024 में जो लक्ष्य दिया गया है कि घोसी लोकसभा जीतने का साथियों, हम तभी जीत पाएंगे जब हम अपने वोट के साथ साथ उन छोटे छोटे वोट को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। बताइए सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? कितने लोगों को लग रहा है कि सही कह रहा हूँ? जरा आप कहिए। अगर आपको लगता है कि सही कह रहा हूं तो फिर इस पे काम करने की आवश्यकता है। आप उनके दरवाजे पर जाइए। हम जैसे लोग अगर आपके सेक्टर में आते हैं तो आप राजभर बस्ती में मत बैठाइए, बल्कि वहां के जो राजभर समाज के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को उस पासवान के बस्ती में लेके चलिए, पासवान के दरवाजे पर बैठाइए। जब वहां हम जैसे लोग बैठेंगे तो अगर 10 घर पासवान है तो 10 घर आपके सामने बैठेगा साथियों। और फिर वहां नेताजी की जब आप बात करेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विचारधारा की बात करेंगे, उनके हिस्से की बात करेंगे, तो पासवान समाज का भाई, वो पासवान समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे साथियों। फिर हमारा वोट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और हमारा कारनामा भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा।